नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय शंकर मोचन, महाबली हनुमान, जय बागेश्वर सरकार। स्वागत है तो मिथुन राशि वालों, बेटा लो, अब बागेश्वर बाबा भी आपकी तकलीफ को देखकर बहुत दुखी हो चुके हैं। इसीलिए बेटा, तुम्हारे लिए बागेश्वर बाबा ने खुद अपने हाथों से ही हवन करवा रहा है। क्योंकि दोस्तों, आपकी कुंडली में बागेश्वर बाबा ने ऐसा किया जो देख लिया, जो आपके लिए हवन कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सब जानने के लिए आपको इस वीडियो में हमारे साथ बने रहना होगा और जो जो हम आपको उपाय बताएंगे उन्हें आपको करना होगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपकी कुंडली में बहुत बड़ी घटनाओं का संकेत दिख रहा है, जो कि दोस्तों आज शाम को ही करीब 4:49 के बाद यह घटना घटित होगा। इसीलिए तो बागेश्वर बाबा ने आपके लिए यह हवन कर रहे हैं। आपकी खुशी के लिए ही बागेश्वर बाबा ने इतना कुछ कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों बाबा यह नहीं चाहते हैं कि कोई भी इंसान अपने जिंदगी में दुख तकलीफ को झेले। इसीलिए आपके जीवन काल में जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, उन सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को समाप्त करने वाले हैं यह हवन करके बागेश्वर बाबा जी। हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। इसलिए दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय संकट मोचन महाबली हनुमान जरूर लिखें। और दोस्तों, बागेश्वर बाबा के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन दोस्तों आप लोगों से एक बात और कहना चाहूंगा कि आपको इस वीडियो को कहीं भी मिस नहीं करना है और शुरू से लेकर अंत तक देखना है। और जो जो उपाय हम आपको बताएंगे वीडियो में, उन्हें करना ही पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, यह जो उपाय है बहुत ही खास और कारगर होने वाला है। इसीलिए वीडियो को मिस मत कीजिएगा। जी हाँ, तो चलिए दोस्तों, पहले ही बहुत दुख झेल चुके हैं और अब इन कठिनाइयों को सहन करने की क्षमता खत्म हो चुकी है। अब आप बस शांति और खुशी चाहते हैं और हर समस्या से छुटकारा पाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आपके ग्रह नक्षत्रों की उल्टी चाल आपको परेशान कर रही है और आने वाले 7 दिन आपके जीवन में कैसे होंगे? कौन ऐसा व्यक्ति है जो आपके जीवन को और भी कठिन बना सकता है? कैसे आप उसे पहचानेंगे और उससे बच पाएंगे? यह एक ऐसा इंसान हो सकता है जो मीठी बातें करके आपके जीवन में प्रवेश कर ले, परंतु बाद में आपको तकलीफ देकर चला जाए। इसके अलावा इन दिनों में आपके साथ ऐसा भी हो सकता है कि आपको किसी साजिश का शिकार बनना पड़े, जैसे बलि का बकरा बना दिया जाए। ठीक उसी तरह जैसे एक बकरा बलि के लिए चढ़ा दिया जाता है, आपका कोई गलत फायदा उठा सकता है। इसलिए इन दिनों सावधान रहना जरूरी है, क्योंकि आपके जीवन में एक बड़ी घटना घटित हो सकती है। यदि आप समय रहते संभालते नहीं हैं, तो आगे चलकर पछताना पड़ सकता है। आपके विरोधियों की स्थिति कमजोर हो रही है, लेकिन उनका अहंकार अभी भी बरकरार है। इस बार सितारों ने कुछ गहने और खतरनाक संकेत दिए हैं। आप में एक खासियत है कि चाहे आपको कितने भी धोखे मिले, आप आसानी से हार नहीं मानते। आपके भीतर का दृढ़ निश्चय आपको हमेशा आपके लक्ष्य तक पहुंचाने का प्रयास करता है, परंतु हालात के चलते आप अपनी पूरी क्षमता से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। चिंता ना करें, आने वाले 7 दिनों में आपके जीवन में कुछ अहम परिवर्तन हो सकते हैं। यह तय मानिए कि आने वाला समय आपके लिए कई खुशियों की सौगात भी लेकर आ सकता है, खासकर कार्तिक पूर्णिमा के दौरान। लेकिन सावधान रहें, कुछ लोग हैं जो आपकी सफलता से जल सकते हैं। जैसे ही आप कोई सफलता हासिल करते हैं, तुरंत ही लोग आपको नीचे खींचने का प्रयास करेंगे। यदि आपने कहीं से कुछ आर्थिक लाभ प्राप्त किया है, तो थोड़े संयम में रहे और अपनी खुशियों का प्रदर्शन न करें। ज्यादा दिखावा करेंगे तो लोगों की नजरें जल्द ही आपकी खुशियों पर पड़ सकती हैं। दोस्तों, जब थोड़ी बहुत खुशी या पैसा हाथ आता है, तो हमें उसका संभल कर उपयोग करना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि थोड़ी सी आर्थिक सफलता या खुशी मिलने पर लोग इसे दिखाने लगते हैं, पर ध्यान रहे कि ऐसे में दूसरों की बुरी नजरें लगते देर नहीं लगती। इसलिए जो भी खुशी या संपत्ति आपको मिली है, उसे सादगी से जिएं और अपने तक ही सीमित रखें, क्योंकि समय कभी-कभी बहुत अप्रत्याशित तरीके से पलट सकता है।
सफलता का असली अर्थ क्या है? मान लीजिए आज आपके पास एक साइकिल है और आप उसमें खुश हैं। कल को आप गाड़ी या कार भी ले सकते हैं, लेकिन साइकिल खरीदने की जो पहले खुशी थी वह बड़ी कार लेने पर भी नहीं मिलेगी। चीजें बदलती रहती हैं और उनके साथ खुशी भी कम होती जाती है। जिंदगी में असली सुख इसी में है कि हम जो है उसमें संतुष्ट रहना सीखें। आज अगर आपको साधारण भोजन में भी संतोष मिल रहा है तो यह एक बड़ी बात है, क्योंकि जीवन में जितनी अधिक सुख सुविधाओं की ओर हम बढ़ते हैं उतनी ही उनकी आदत हमें खुशी से दूर कर देती है। कई लोगों के पास महंगे बिस्तर हैं, फिर भी रात को चैन से सो नहीं पाते। दूसरी तरफ जो लोग साधारण चटाई पर सोते हैं और चैन की नींद लेते हैं वह सच में खुशनसीब है। यही जीवन का असली अर्थ है, अपनी खुशियों को बाहरी दिखावे से दूर रखना और उसमें सच्ची संतुष्टि पाना। अगर हम हर छोटी छोटी चीज में खुश रहना सीख लें तो बड़े सपनों का पीछा करने की इज्जत दो जहर से बच सकते हैं। अब बात करें अगले 7 दोनों की, जो आपके जीवन में खास बदलाव लेकर आ सकते हैं। आपके कई सपने सच होने वाले हैं और आने वाले समय में ऐसी खुशखबरी मिल सकती है जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। दोस्तों, आज आपको यह जानने का मौका मिलेगा कि आपके जीवन में वह कौन सी घटना है जो आपको परेशानी में डाल सकती है। साथ ही यह भी समझ पाएंगे कि किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है ताकि आपका जीवन समस्याओं से सुरक्षित रहे। 24 घंटे में जो घटना आपके जीवन में घटने वाली है उसकी सच्चाई सुनकर आपके लिए भावनाओं को संभलना मुश्किल हो सकता है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आपके घर और आपके जीवन में जो घटने वाला है वह वास्तव में आपकी जिंदगी को झगड़ोत सकता है, लेकिन साथ ही इस घटना के पीछे भगवान का एक संदेश भी छुपा हो सकता है। अब समय आ गया है कि आपको अपने अच्छे कर्मों का फल मिले। इतने समय से दुखों का जो सिलसिला चला आ रहा था वह अब अपने अंतिम चरण में है। कहते हैं ना, हर रात के बाद एक नई सुबह आती है और अब आपके जीवन में भी वह सुनहरी सुबह आने वाली है जिसकी आपने लंबे समय से प्रतीक्षा की थी। अब आपकी मेहनत, आपकी सच्चाई और आपकी ईमानदारी का फल मिलने का समय आ गया है। पिछले कठिन समय में आपने कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन अब वह दिन आने वाला है जब आपको अपनी मेहनत का वास्तविक फल प्राप्त होगा। बस अपने दिल और मां को शुद्ध रखें। जो भी व्यक्ति सच्चे दिल से दूसरों का भला सोचता है और हर किसी के लिए शुभकामनाएं रखता है, उसके साथ बुरा करने की दुनिया लाख कोशिश कर ले, लेकिन उसकी सच्चाई उसे हर मुसीबत से बचा लेती है। पिछले समय में आपने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, कई मुसीबत का सामना किया है और आगे बढ़ने का रास्ता तलाश है, परंतु अब समय आ गया है कि आपके जीवन से यह सारी परेशानियां खत्म हो जाएं। यह आने वाली घटना आपके जीवन की हर मुसीबत का अंत कर देगी। यह पल आपके लिए दिल की धड़कनों को तेज कर देने वाला होगा। अब वह समय नजदीक है जिसका इंतजार आप इतने समय से कर रहे थे। भगवान ने आपकी सुन ली है और जल्द ही आपके जीवन में वह खुशियां आने वाली है जिनका अपने वर्षों से सपना देखा था। यह वीडियो आपके विश्वास पर आधारित है, इसलिए इसे मजाक न समझें। अगर आप इस पर विश्वास रखकर इसे देखेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। केवल वही व्यक्ति इसे देखें जिन्हें खुद पर और इस वीडियो में कही गई बातों पर विश्वास है। जी हाँ दोस्तों, जो भी व्यक्ति अब आपको नजर से दिखेगा खुद ही उसे बुरी नजर का शिकार हो जाएगा। आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो बार बार आपकी हर गतिविधि पर नजर रख रहा है और आपके कामों में रुकावट डाल रहा है। आप शायद सोचते हो कि यह व्यक्ति आपका भला चाहता है या फिर आपका करीबी है, लेकिन यह बहुत बड़ी भूल है। ये व्यक्ति आपके भले की बजाय आपको नीचा दिखाने और आपके रास्ते में रुकावटें डालने की कोशिश में है ताकि आप उससे ज्यादा सफल न हो पाए। आज मैं इस दुश्मन की पहचान करूंगा ताकि आप उसे पहचान सके और सावधान रह सके। बहुत दुख और परेशानियां आपने झेली, लेकिन अब आपके जीवन में खुशियों का समय आने वाला है। भगवान ने आपकी पुकार सुन ली है और आपके जीवन में एक नई अध्याय की शुरुआत हो चुकी है। अब समय आ गया है कि आप अपने उन सपनों को पूरा होते देखें जिनके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन दोस्तों, आपकी 3 ऐसी आदतें हैं जो आपके दुश्मनों को बार बार आपको नुकसान पहुंचाने का अवसर देती हैं।
इनमें सबसे पहली गलती है आपका भोलापन। आप दिल से बहुत अच्छे और ईमानदार हैं और यह सच में एक अच्छी बात है, लेकिन आपका यह भोलापन कई बार आपके खिलाफ काम करता है। आप दूसरों की बातों पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं और आपके अपने लोग ही इसका गलत फायदा उठाते हैं। उन्हें पता होता है कि आप जल्दी उनकी बात मान जाएंगे और वे इसका फायदा उठाते हुए आपको बार बार धोखा देते हैं। अब समय आ गया है कि आप अपने इस भोलेपन पर नियंत्रण रखें। किसी भी व्यक्ति पर जल्दी विश्वास ना करें, चाहे वह कितना ही अपना क्यों ना हो। अपनी खुशियों को सुरक्षित रखें और सोच समझकर निर्णय ले। लोग आपकी खुशियों से जलते हैं और चाहते हैं कि आप निराश और दुखी रहे, इसलिए वे आपके जीवन में समस्याएं खड़ी करते हैं। इसलिए अब आपको अपनी आदतों में थोड़ा बदलाव करना होगा। आज का दिन आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाने वाला है, क्योंकि आपके जीवन में एक बड़ी खुशखबरी आने वाली है। जी हाँ, आपने सही सुना देंगे। आज आपके जीवन में 3 ऐसी अद्भुत सुखद घटनाएं घटने वाली हैं जो आपके जीवन को बदल कर रख देगी। यह वीडियो आपके लिए एक वरदान साबित होगा। अगर आप इसे शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखेंगे तो यह आपकी किस्मत को एक नई दिशा में ले जाएगा। दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए ब्रह्मा का आशीर्वाद है। इसे हल्के में न लें और मजाक समझने की गलती बिल्कुल ना करें। भगवान का आशीर्वाद सबको नहीं मिलता, पर कल सुबह 4:44 के बाद आपके जीवन में कुछ अद्भुत होने वाला है। मेरे द्वारा की गई भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हुई है, और अगर आप मुझ पर भरोसा करते हैं तो इसे अंत तक देखिए। यह आपकी पूरी जिंदगी बदलने की क्षमता रखता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, वह सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक दें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में 3 बार जय माता दी लिखें। ऐसा करने से माता रानी का आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर बना रहेगा। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका जीवन बदल जाएगा। दरअसल आप अपने जीवन में 3 ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिनके कारण देवी देवता आपसे नाराज हैं। यही कारण है कि आपके जीवन में प्रगति रुक गई है, सफलता आपके हाथ नहीं लग रही और आप बार बार असफल हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप इन गलतियों को सुधार लेते हैं तो आपकी किस्मत एकदम से चमक उठेगी। आपकी जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव आएगा कि दुनिया आपका जलवा देखेगी। आपके भाग्य का सितारा 6ठे स्थान से सीधा 7वें स्थान पर पहुंच जाएगा। चाहे कुछ भी हो जाए, परंतु इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह आपके जीवन में बदलाव ला सकता है। ये भविष्यवाणी आपके लिए किसी ने भी पहले कभी नहीं की होगी, और यही कारण है कि आप अब तक सही मार्गदर्शन से वंचित रहे हैं। अगर पहले किसी ने यह भविष्यवाणी की होती तो आज आप गरीबों में जीवन नहीं जी रहे होते। आज आप करोड़ों के मालिक होते। आपके पास वह हर चीज होती जिसके लिए आप वर्षों से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आपको सही दिशा नहीं मिली है। इसी वजह से आप खाली हाथ रह गए हैं। लेकिन अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपका वक्त बदलने वाला है। आपका भाग्य आपके पक्ष में आने वाला है और आपकी किस्मत चमकने वाली है। प्रिय दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसा मार्गदर्शन लेकर आए हैं जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल कर रख देगा। अगर आप इस वीडियो में बताई गई बातों को ध्यान से सुनते हैं और उनका पालन करते हैं तो आपका जीवन एक झटके में बदल सकता है और आप करोड़पति बनने की ओर बढ़ सकते हैं। अब आपके पास वह सब कुछ होगा जिसके लिए आपने वर्षों से मेहनत की है। चाहे वह गाड़ी हो, बांग्ला हो, दौलत हो, रुपया पैसा हो, सभी चीजें आपके पास होंगी। यह आपके जीवन का सबसे बड़ा और अनोखा चमत्कार साबित हो सकता है। दोस्तों, अब आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। ऐसे में दोस्तों, यह जो दूसरी आपकी सबसे बड़ी भूल है, सबसे बड़ी गलती है, आपको इस सुधारना होगा एवं इस भूल को करना बंद करना होगा। क्योंकि दोस्तों, कभी कभी आपकी इस गलती के चलते लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठा लेते हैं। इसलिए दोस्तों, इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखें कि यह गलती भी आप अपने जीवन में ना होना है। साथ ही मित्रों, तीसरी जो सबसे बड़ी गलती होती है, सबसे बड़ी भूल होती है,
वह यह होती है कि इस राशि वाले जातक हर किसी व्यक्ति पर बहुत जल्द आंख बंद कर भरोसा कर लेते हैं। यह एक अच्छी आदत होती है कि आपको हर किसी पर भरोसा होता है। परंतु मित्रों, इस दुनिया में कई सारे ऐसे बुरे लोग होते हैं जिन्हें पता होता है कि आपकी कमजोरी क्या है, आपके मजबूत पक्ष क्या है, और फिर दोस्तों, वह लोग आपके सामने मुसीबत में होने का ढोंग करते हैं, आपके सामने मुसीबत में होने का नाटक करते हैं, और वह लोग जानते हैं कि आप उन्हें बिल्कुल भी संकट में नहीं देख पाएंगे और आप उनकी मदद करने दौड़ आएंगे। ऐसे मित्रों, आप बहुत ज्यादा सीधे होते हैं एवं कभी भी किसी व्यक्ति को मुसीबत में, संकट में नहीं देख सकते, और आप फिर चाहे अपना दुश्मन ही क्यों ना हो, उसकी मदद करने दौड़ पड़ते हैं। ऐसे में दोस्तों, हमेशा नहीं कह रहे हैं कि किसी की मदद करना गलत है, परंतु बिना सोचे समझे, जाने अनजाने में किसी व्यक्ति की आंख बंद कर सहायता करना, आंख बंद कर किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करना आपको कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। इसलिए आपको बस इतना ही कहना चाहूंगा कि भरोसा करें, बहुत अच्छी आदत है, मदद करें, बहुत अच्छा काम है। परंतु मित्रों, मदद करने से पहले इस बात को समझ लें, इस बात का पता करने की आप जिसकी सहायता कर रहे हैं, आप जिसकी मदद कर रहे हैं, सच में वह व्यक्ति आपकी मदद के काबिल है या नहीं। वही दूसरी ओर, आप जिस पर भरोसा कर रहे हैं, आंख बंद कर आप जिस व्यक्ति को अपने राज्य की बातें बता रहे हैं, अपने मजबूत पक्ष, अपनी कमजोरियां बता रहे हैं, व्यक्ति आपके भरोसे के लायक है या नहीं है। इन बातों का पता लगाना दोस्तों बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है, क्योंकि दोस्तों, समय आने पर आप पाएंगे कि यही वह लोग होते हैं जो कि मुसीबत में आपका साथ कभी भी नहीं देंगे, आपके सुख में आएंगे, परंतु आपके दुख में यह लोग आपसे बात करने को भी तैयार नहीं होंगे। आपकी सहायता करना तो बहुत दूर की बात है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जो 3 गलतियां आपको बताई हैं, इस राशि की जो फ्री सबसे बड़ी भूल हमने आपको बताई, इन गलतियों को, इन फूलों को सुधार लीजिए, तो दोस्तों जीवन में बहुत आगे तक आप जा पाएंगे। और यकीन मानिए, कोई भी व्यक्ति, कोई भी औरत आपका बाल भी बांका नहीं कर सकेगा, आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। इसलिए इन बातों को अपने जीवन में अपनाकर कुछ समय जरूर देखिए। आपके जीवन में कई ऐतिहासिक बदलाव करने वाले हैं। यह परिवर्तन आज से पहले आपकी जिंदगी में कभी नहीं हुए होंगे। हमारे आज की पूरी वीडियो ग्रह नक्षत्र की चाल पर आधारित है, और इसमें जो भी भविष्यवाणी होने वाली है वह 100% सत्य है। आप लोगों अनुरोध बस इतना है, आप वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें, बातों को अच्छी तरह से समझें कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, खतरों से बचे रहने के लिए आपको क्या सावधानी बरतनी है। और वीडियो के अंत में हम कुछ ऐसे उपाय बताने वाले हैं जो आपके इन दिनों में 4 चांद लगा देंगे। तो थोड़ा सा समय निकले, वीडियो को अंत तक देखिए। लेकिन सबसे पहले महादेव के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जो भी और नमः शिवाय लिखेगा उसकी कई बिगड़े काम बनेंगे। पिछले उन दिनों में, पिछले कुछ समय से कुछ लोगों के साथ आपके संबंध बिगड़े हुए थे, तो अब वह अखिलेश में दूर होने वाले हैं। वह मसाले अब सूरज जाएंगे और आपसी समझौता हो जाएगा, जिससे कि जो जमीन जायदाद का फैसला है और उसका परिणाम बहुत अच्छा निकलकर आने वाला है। कई बार जल्दीबाजी और अति उत्साह की वजह से आप गलत डिसीजन ले सकते हैं, वहां पर थोड़ा सतर्क रहिए। इस वजह से घर की सुख शांति प्रभावित हो सकती है। आपको निर्णय लेना है, थोड़ा समय लेना है। जल्दीबाजी करेंगे तो अपने ही आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मरने के समान होगा। निगेटिव विचार मन ही मन परेशान कर सकते हैं कि कल क्या होगा, क्या मुझे वह मिल पाएगा, या फिर मेरे साथ क्या क्या होगा, अगर सब कुछ बिगड़ गया तो क्या होगा। यह नकारात्मक विचार आपको अंदर ही अंदर परेशान करते रहेंगे। लेकिन हम आपको सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि सुबह होने तक तो फूलों को भी नहीं पता होता कि उन्हें अगले दिन कब्र पर चढ़ता है या फिर मंदिर में भगवान के चरणों पर, यानी कल क्या होगा यह हम नहीं जानते। फिर भी कल की चिंता में अपने आज को खराब कर लेते हैं, तो आपको यह गलती नहीं करनी है। खास तौर पर इस बात का आप ध्यान रखें, कारोबार में कर्मचारियों और स्टाफ की गतिविधियों पर नजर रखें। कुछ लोग आपके साथ गद्दारी कर रहे हैं,
कुछ लोग आपके साथ छल कपट कर रहे हैं। ऐसे स्टाफ को अपने अंदर में या अपनी कंपनी में रखना आपके लिए उचित नहीं रहेगा। अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो गंभीरता के साथ बिजनेस करें। ज्यादा भरोसा न दिखाएं, क्योंकि दुनिया भरोसे के लायक नहीं है। आने वाले दिनों के अंदर पति पत्नी के आपसी प्रयासों से पारिवारिक माहौल सुखद और खुशनुमा बना रहेगा। सबके साथ मनोरंजन व शॉपिंग संबंधित योजनाएं बन सकती हैं। आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। परंतु जो परिस्थितियां निर्मित हो रही है, जो स्थिति आपके चल रही है, आप उसे नजरअंदाज ना करें। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास पैसों की कमी होती है, लेकिन फिर भी वह बहुत सारा खर्च कर देते हैं। आपको पानी की तरह बना है। जिस प्रकार पात्र में जाता है उसी का आकार ले लेता है। जिस चीज में मिलता है उसी का रंग ले लेता है। आप जिस भी परिस्थिति में हैं, खुद को उसमें डालना सीखिए। जी हाँ, अगर एक बार जीवन से दुख तकलीफें समाप्त हो जाए, तब तो अपने जीवन में कुछ नया करने के बारे में सोचें। यदि इन कष्ट और परेशानियों से मुक्ति मिले, तब तो जीवन में आगे बढ़ने के बारे में सोचें। उसके गुरुजी ने, यानी कि उन संत महात्मा ने उसकी बात को बड़े ही ध्यान के साथ सुना और वह समझ गए कि इसकी परेशानी का समाधान क्या है। तो उन्होंने बड़े प्रेम से मुस्कुराते हुए उस इंसान को, अपने शिष्य को जवाब दिया कि पुत्र, तुम एक काम करो, कल सुबह मेरे पास आना, मैं तुम्हें तुम्हारे इस समस्या का समाधान दे दूंगा। उसके बाद फिर तुम्हारे जीवन में कभी कोई दुख तकलीफ नहीं रहेगा। वह शिष्य उनका गुरुजी का इस बात को सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, यह तो बहुत बड़ी बात हो गई गुरुजी। मन ही मन उसने सोचा कि शायद गुरुजी के पास कोई बहुत बड़ी चमत्कारी शक्ति है जो गुरुजी हमें देना चाहते हैं। तभी तो सुबह के समय बुला रहे हैं। वह नाथ होकर स्नान आदि करके बड़े ही खुश मिजाज होकर हंसते मुस्कुराते गुरुजी के आश्रम में अगले दिन पहुंच गया। गुरुजी ने उससे कहा कि पुत्र, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। नदी के उस पर हम तुम्हें एक ऐसी चीज देंगे जिसे प्राप्त करके तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। शिष्य ने कहा, ठीक है। वह गुरुजी के साथ चल दिया। अब दोनों नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। नदी के किनारे पहुंचकर गुरुजी रुक जाते हैं। शिष्य भी रुक जाता है। अब गुरुजी वहां खड़े रहते हैं, काफी देर खड़े रहते हैं। 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, पूरा दिन निकल जाता है। गुरुजी से शिष्य बार बार कहता है कि गुरुजी चलिए, नदी के उस पार चलते हैं। गुरुजी कहते हैं, अभी रुक जाओ। ऐसे कहते कहते शाम हो गई, अंधेरा होने लगा। अब शिष्य का शब्द टूटने लगा। शिष्य कहने लगा कि गुरुजी, अब तो अंधेरा होने लगा, अब तो कम से कम चाहिए। सुबह से शाम हो गई, रात हो गई, अब नहीं जाएंगे तो कब जाएंगे? गुरुजी कहते हैं कि पुत्र, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, यह कितनी बड़ी नदी है, कितनी विशाल इसकी धारा है, इसमें तो हम बह जाएंगे। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि यह नदी पूरी बह जाए, तब हम यहाँ से उस पार जाएंगे। शिष्य गुरुजी की इस बात को सुनकर हंसने लगा। वह बोला, गुरुजी, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? नदी पूरी बह जाए, कभी नदी पूरी बहती है क्या? नदी तो हमेशा इसी तरह बहती रहेगी, और इसके पूरे बहने के इंतजार में तो हमारी न जाने कितनी पीढ़ियां, कितने जन्म गुजर जाएंगे। तब कहीं जाकर यह नदी सूखेगी, और पता नहीं कब सूखेगी, तो हम कैसे इस नदी के पूरे बहने के इंतजार में यहाँ बैठे रहेंगे? यह तो बड़ी अजीब बात है। तो गुरुजी उस शिष्य से मुस्कुराए, उसकी तरफ देखें और बोले कि यही तो हम तुम्हें समझाना चाहते हैं कि जीवन तो लगातार चलता ही रहता है। अड़चन और परेशानियां इस नदी के सामान तुम्हारे सामने आती ही रहती हैं, लेकिन तुम्हें उनसे लड़ना होगा, आगे बढ़ना होगा। यदि मनचाही जगह पर पहुंचाना चाहते हो जीवन में, तो तुम्हें ऐसी न जाने कितनी नदियों को पार करना होगा, और नदियों को पार करने के लिए तुम्हें कठोर परिश्रम और प्रयास करने होंगे। यह इंतजार मत करो कि जीवन से सारे कष्ट समाप्त हो जाए, तब हम नदी पार करेंगे, यानी कि कुछ करने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि कष्ट जीवन से कभी समाप्त नहीं होते हैं। असल में जीवन में कष्ट नहीं है, कष्ट में ही जीवन है। इसे याद रखना है। शिष्य को सारी बात समझ में आ गई और वह बहुत शर्मिंदा भी हुआ। बाद में उसने मेहनत और लगन से तरह तरह के अलग अलग प्रयास करते हुए सफलता हासिल की और कामयाब इंसान बन गया।
यह कहानी सुनाने का आपको हमारा मकसद यह है कि हम जो बातें आपको बताते हैं कोई साधारण बातें नहीं है। यदि आप उन बातों को अपने जीवन में अमल में लाएंगे तभी जीवन में बदलाव होंगे, परिवर्तन आएंगे, अन्यथा कुछ भी नहीं होगा। बस हाथ पर हाथ भर बैठे रहिए और मुसीबतों का रोना रोते रहिए। प्रयास तो आप खूब कर रहे हैं, जीवन को सरल बनाने के लिए खूब लड़ रहे हैं, तरक्की प्राप्त करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उतने प्रयासों से काम नहीं चल पा रहा है। उसे तो केवल जीवन चल रहा है, लेकिन जीवन में सुख हासिल नहीं हो पा रहे हैं, यानी कि कहीं और किसी प्रकार की कमी है। तो उस कमी को हम बताते हैं आपको कि नकारात्मक ऊर्जा है जो आपको परेशान कर रही है। अब आपको उस कमी को भी दूर करना होगा, यही आपका धर्म है। गुरु जब कोई प्रयास बताते हैं, शिष्य को करने के लिए कहते हैं, तो शिष्य का धर्म है कि उस प्रयास को किया जाए। यही गुरु का काम होता है, अंधेरे से उजाले की ओर लेकर जाना और शिष्य का मार्गदर्शन करना। गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत हम आपको विशिष्ट ज्ञान देने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ मूर्ख इन बातों को भी गंभीरता से नहीं लेते हैं। सोचते हैं कि कोई चमत्कार होगा तभी रातों रात कोई बड़ा खजाना खुल जाएगा, लेकिन ऐसा कभी होने वाला नहीं है। अब एक बात और हम आपको बता दें कि हमारा हिंदू धर्म सनातनी परंपरा बहुत उन्नत है। असल में हमारे जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वह वैज्ञानिक से कम नहीं थे। उन्होंने ऊर्जा को बहुत अच्छी तरीके से समझा था, इसीलिए उन्होंने ऊर्जा आंचल और किसी को मां बगलामुखी। अब इससे सुविधा ये हो जाती है कि जिस इंसान के जीवन में जिस प्रकार की तकलीफें हैं वह उस विशेष प्रकार की ऊर्जा की साधना करता है, उससे जुड़ी चीजों को धारण करता है और उसको इसी समस्या से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यह बहुत जरूरी है जानना। जो इन बारीकियां को समझते हैं वही जीवन में मनचाही सफलता हासिल करते हैं, और जो मूर्खता दिखाते हैं और अंधी दौड़ में लगे रहते हैं, कहते हैं हम इन सब बातों को नहीं मानते, हम तो केवल भगवान को मानते हैं और उन्हीं को पूजते हैं। तो आप ऐसे पूछते रहिए, कुछ नहीं होता है। मंदिरों में हजारों लोग आते हैं, लाखों लोग आते हैं, सबकी मनोकामनाएं पूरी नहीं होती हैं। पूरी केवल उनकी होती है जिनके तरीका बिल्कुल सही है। दोस्तों,